नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और नर्सरी से हम बहुत ही शौक़ से ख़रीद के पौधे लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है, जिससे कि कुछ दिनों के बाद हमारे प्लांट ख़राब हो जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं कि मुझसे गलती कहाँ हुई है जिससे कि मेरा प्लांट ख़राब हो गया है। लेकिन हर समय हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मैं भी आप सबके वीडियो से बहुत कुछ सीखती रहती हूँ और हर समय जब भी यूट्यूब खोलती हूँ तो सिर्फ गार्डन का ही वीडियो देखती रहती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप सबका वीडियो देख के। तो बस हमें सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सब कोई सीखता है, तो हम लोग भी सीखते रहते हैं हर समय गार्डनिंग के बारे में। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलने लगती हैं कि हमने ये गलती की थी, आगे से हमें ये गलती नहीं करना है, जिससे कि हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी चलता रहे। और जब हम हाउस वाइफ जो होती हैं अपने पैसे बचा के जब नर्सरी से पौधे खरीद के लाती हैं और पौधे ख़राब हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हम अपने जेब खर्च से पौधे खरीद के लेके आते हैं। तो बुरा तो लगना स्वाभाविक है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम प्लांट लाएं वो बहुत ही अच्छे से और सालों साल चलता रहे। ऐसे तो हमारा बहुत सारा जो होता है कबाड़ से जुगाड़ होता है, मांग के बहुत सारे कटिंग हम लोग लगाते रहते हैं। किसी से भी मांग लेते हैं कि अगर कोई प्लांट है या आपके पास ये प्लांट है तो मुझे दे दीजिए। छोटी सी कटिंग लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा गार्डन हरा भरा रहे और हमें बहुत ज़्यादा नर्सरी से प्लांट खरीदना ना पड़े। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा भी मन करता है कि नर्सरी जाएं और प्लांट लेके आएं। तो जब हम प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से, जबकि बहुत सोच समझ के प्लांट खरीदते हैं कि कम पैसे में भी हो और सुंदर सा प्लांट भी हो, तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर घर ले आके प्लांट ख़राब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारा प्लांट क्यों ख़राब हो जाता है, जबकि हम इतनी अच्छी मिट्टी भी तैयार करते हैं और बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, तो भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो प्लांट जो हम खरीद के लाते हैं उसमें इस तरीके की छोटी सी टोकरी लगी होती है। इसे बोलते हैं नेट पॉट, यानी इसमें नर्सरी वाले कटिंग लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है कटिंग। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ ही रिपोर्ट कर देते हैं, जबकि हमें नहीं करना है इसके साथ रिपोर्ट। हम जब इसके साथ रिपोर्ट करते हैं तो हमारा प्लांट कुछ दिन अच्छा तो चलता है, लेकिन धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी कितना भी केयर करें, हमारा प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होता है और धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। और नेट पॉट के साथ जो ये चिकनी मिट्टी होती है या लाल कलर की जो मिट्टी होती है, इसे बढ़ने नहीं देती है, जो कि हमें समझ में नहीं आता है और नर्सरी से लाके सीधे हम गमले में लगा देते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इसको क्या करना चाहिए। ऐसे ज़्यादातर ये नेट पॉट जो है ये परमानेंट प्लांट के साथ ही लगा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि और भी जो प्लांट बाहर से आते हैं, यानी मेरे यहाँ ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो पूना और बेंगलोर से आते हैं। तो पहली तो कोशिश होनी यही चाहिए कि जो लोकल में हमारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं उसी को लेना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले प्लांट हमारे यहाँ कुछ दिन तो चलते हैं लेकिन ये परमानेंट नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। फिर भी यदि आपका मन कर जाए तो ले आइए, लेकिन ये नेट पॉट को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ यदि आप रिपोर्ट कर देंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं करेगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है या जिसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा पतली पतली हैं, तो उसको मत निकालिए। और यदि वो सीजन वाला है यानी 2-4 महीने ही चलने वाला है तो उसे नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इस तरीके का हार्डी प्लांट हो, जो परमानेंट प्लांट हो, सालों साल चलने वाला हो, उसका नेट पॉट हटा देना ही अच्छा रहता है। तो इसको निकाले कैसे, जिससे कि हमारा प्लांट डैमेज भी ना हो और ये बहुत अच्छे से रिपोर्ट भी हम इसे कर लें और सालों साल हमारे गार्डन में बना भी रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हमें निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे प्लांट का ग्रोथ को रोक देगा। तो इसे निकालने के लिए हमें कुछ देर पानी में रख लेना होगा।
ये देखिए इसमें से कैसे चिकनी और लाल मिट्टी निकली हुई है। अगर इसके साथ रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका प्लांट का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होगा। कुछ देर पानी में छोड़ने के बाद ये देखिए मिट्टी अपने आप ही हट जाती है। हमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी पड़ती है मिट्टी हटाने के लिए, और हमारा रूट भी डैमेज नहीं होता है। इसके बाद आप कैंची के सहारे से इस नेट पॉट को धीरे धीरे काट दीजिए, जिससे कि हमारा रूट भी डैमेज ना हो और ये नेट पॉट भी निकल जाए। इसके बाद रिपोर्टिंग कीजिए तो आपकी प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। मैं कैंची के सहारे से इस नेट पॉट को बहुत ही सावधानी से काट के अलग कर दी हूँ, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो हमें कुछ बातों की सावधानी रखनी है जब भी नर्सरी से प्लांट खरीद के लेके आएँ तो बस एक दो बातों का ख्याल रखेंगे हम तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट भी हो जाएगा और चलता भी रहेगा। तो बस जब भी नर्सरी जाएं एक बार नर्सरी वाले भैया से ज़रूर पूछ लें कि इसमें नेट पॉट लगा है क्या, क्योंकि बाहर से देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसके अंदर नेट पॉट भी होगा। तो अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे कि अभी मानसून सीजन है तो इसमें हम रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा चल जाएगा, क्योंकि इसकी सारी मिट्टी हमें हटाना है, नेट पॉट काटना है। तो हो सकता है कि थोड़ी रूटें डैमेज हो जाए, तो हमें अपने मौसम का ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसे मौसम में हम इसकी रिपोर्टिंग करें कि थोड़ी रूटें डैमेज भी हो तो भी हमारा प्लांट चल पड़े। और जब भी रिपोर्टिंग करें शाम के टाइम में करें, जिससे कि रात भर में बहुत अच्छे से हमारा प्लांट सेट हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट यदि हम इसे धूप में रख देंगे तो हमारा प्लांट सेट नहीं होगा, यानी ग्रो नहीं हो पाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा चलेगा। तो चेक कर लीजिए, यदि नेट पॉट है तो इसे ज़रूर हटा लीजिए, क्योंकि नेट पॉट लगने के बाद लगे रहने के बाद हमारा प्लांट का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, कुछ दिन चल जाएगा लेकिन आगे बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो नेट पॉट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है तो उसे मत निकालिए, लेकिन यदि हार्डी और परमानेंट प्लांट है तो नेट पॉट को ज़रूर ही हटा देना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा चलता रहे। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। तो मैंने अपने